Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. Yesterday we had witnessed a one-sided game between India and Afghanistan. India comfortably won the match by 47 runs. Besides that, another important game has been played today between Bangladesh and Australia, and Australia has won the match under Duckworth-Lewis method by 28 runs. Another game will be played today which will be played between South England and opponent team is definitely a tough team as well, or it will be an interesting game of cricket as well too in this T20 World Cup. Besides that, Babar Azam did a presser जिसके सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं और बाबर ने कहा है कि मुझे पता है मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, मैं बिल्कुल भी बच्चा नहीं हूँ। तो इसकी इनसाइड स्टोरीज क्या हैं? We'll discuss all these things in today's show, and to start our discussion we also do have a panel in our studios. Today I am joined by cricket analyst के तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो असगर, कैसे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के मैच को, और अगर ये मैच बारिश से मुतासिर नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था, क्योंकि जो रन थे और जो एक तो इतने ज़्यादा नहीं थे, और फिर 134 आई थिंक के जवाब में स्कोर 100 प्लस के बाद जब बारिश हुई है तो उसके बाद ये हुआ है कि ये मालूम था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को कि वेदर की पोजीशन क्या है। यही वजह है कि उसने पहले बैटिंग को तरजीह दी, और आपने देखा कि जो सूरत हाल सामने आई थी उसमें सुपर 8 का या बल्कि वर्ल्ड कप का शायद पहला मैच है जो बारिश की नज़र हुआ। तो ये तो एक इसको हम कहते हैं कुदरत का निज़ाम, और इसमें चीज़ें समझ में भी आती हैं। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश की कोशिश तो यही थी कि वो किसी तरीके से इस सुपर 8 से भी आगे जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इस मैच में मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का एतमाद हमें नज़र आ रहा था, और वो इतने पुरएतमाद अंदाज से उन्होंने जो खेला है तो उससे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आगे जाने के फुल मूड में है। देखिए, और पैट कमिंस की हैट्रिक को कैसे देख रहे हैं आप? सेकंड ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पर हैट्रिक की है। इससे पहले ब्रेट ली ने की थी, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोनों ने बांग्लादेश के अगेंस्ट ही किया है। बांग्लादेश के अगेंस्ट किया, बिल्कुल किया, लेकिन हैट्रिक के साथ साथ आप ये भी देखेंगे आई थिंक ये वर्ल्ड कप की भी शायद पहली हैट्रिक है, और इस वर्ल्ड कप में कमिंस की जो बॉलिंग है वो बहुत ही शानदार रही है, और अपने आप को उन्होंने साबित किया है कि वो एक आलमी मेयार के और टीम के काम आने वाले बॉलर हैं और विकेट टेकर हैं। तो इस हैट्रिक से यकीनन ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा होगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे के जो मैचेज़ हैं, ख़ासकर सुपर 8 के मज़ीद 2 मैच, उसमें मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को यानी कि आप फाइनल में देख रहे हैं फिर? और देखिए, फाइनल में इस वक्त कहना तो कबल वक्त है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के रिदम है और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बनता है, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को मैं इस वक्त 60 से 70% तो कह सकता हूं कि ये फाइनल की टीम है। लेकिन चूंकि जब तक फाइनल 4 जो है हतमी तौर पर सामने नहीं आ जाए, उस वक्त तक ये कहना कि कौन सी टीम 100% फाइनल खेलेगी वो कबल वक्त है, क्योंकि फाइनल 8 में वही टीमें आई हैं जिन्होंने पहले राउंड में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और हर टीम जो है वो इस उम्मीद पर है कि वो फाइनल 4 में जगह पक्की करे। लेकिन 70% मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है। असगर, लेकिन क्या वजह है कि अगर हम बड़े टूर्नामेंट्स में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रहती है, डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, और ये एक सबसे बड़ा फुकदान है पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमें देखने को नहीं मिलता है। देखिए, ज़रा सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इसी स्ट्रक्चर को पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मार खा रहे थे कि 2-2.5 करोड़ की आबादी पे आप 24 करोड़ की आबादी वाला सिस्टम 24 करोड़ की आबादी पे वो सिस्टम लगाएं, तो वो सिस्टम चलने के लिए नहीं था। इसके लिए बुनियादी चीज़ें सही की जाती हैं, और जो 6 रीजन उन्होंने बनाए और उन्होंने कहा कि जी बस इस रीजन के तहत ही मैचेस होने चाहिए, तो वो भी इतना पायदार हमारे यहाँ नहीं चला। असल में ऑस्ट्रेलिया में बच्चा जो है जब
जो भी गेम खेलना चाहता है तो वो उसको फ्री हैंड देते हैं, तमाम सहूलतें देते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि लड़का नाराज़ होगा, कोई अमेरिका चला जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड चला जाए और फिर जो है हम ये कहते रहें कि जी वो देखें वो तो मुल्क से चला गया। मुल्क से खिलाड़ियों को जाने के लिए तो हमारा सिस्टम मजबूर करता है, लड़के खुद नहीं चाहते। फवाद आलम की मिसाल आपके सामने है कि 10 साल कम बैक करने के बाद उसने डबल सेंचुरी की, उसने सेंचुरियाँ की, मैच परफॉर्म किया, सिर्फ 2 मैच में नाकामी पे जो है उसके साथ जो सलूक हुआ तो वो मुल्क से बाहर चला गया। राइट और मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान। अली, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और ज़बरदस्त मैचेस का सिलसिला जारी है, सुपर 8 राउंड को अब तक आप कैसे रेट कर रहे हैं और ख़ासकर आपका क्या स्टांस है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई और आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो रिजल्ट आया ये प्रेडिक्ट था रिजल्ट और एज पर द एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इंडिया की टीम ऑन पेपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त है। और एक अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि उनके दोनों टॉप ऑर्डर विराट कोहली और रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद जो उनके मिडिल ऑर्डर है, जो उनके यंगस्टर है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वो मिडिल ऑर्डर होते हैं जो किसी भी टीम की कामयाबी के लिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसको हमने पे ऑफ भी किया। और अफगानिस्तान की अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो थोड़ा अफगानी प्लेयर जल्दी करते हैं खेलने में और सिमिलर फैशन के प्लेयर हैं उनके टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक का। तो वो कोशिश ये करते हैं कि हर बॉल पे स्ट्रोक खेलें, जिसका उनको फिर वो खमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन रिजल्ट जो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन अली भाई, क्या वजूहात हैं कि विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? उम्मीद थी कि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर अपनी फॉर्म को रीगेन कर लेंगे, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन तो उनको सूट करती हैं, लेकिन कल भी 24 बॉलों पर 24 ही रन बनाए हैं उन्होंने। देखिए ये है विराट कोहली का स्टैंडर्ड कि अगर वो 24 बॉलों में 24 कर रहा है तो आप मुझसे सवाल कर रही हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। और यही बाबर आजम अगर 40 बॉलों में 40 करता है तो लोग कहते हैं हमारा किंग है वो। आपके सवाल में आपका जवाब है। अली भाई, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा से ही विराट को और बाबर को कंपेयर कर देते हैं। मैंने तो विराट के स्टैट्स पे बात की है ना, मुसलसल 4 मैचेस से नाकाम हो रहे हैं। हम तनकीद नहीं कर रहे, उनका अपना बोर्ड, उनके अपने फैंस, उनका अपना मीडिया उनको तनकीद कर रहा है। वो इसीलिए तनकीद कर रहा है कि उन्होंने बैटिंग के स्टैंडर्ड इतने सेट कर दिए हैं, इतने हाई कर दिए हैं कि अगर 24 बॉलों पे 24 भी करते हैं, छक्का भी लगाते हैं, तो फिर भी लोग ये कहते हैं कि विराट परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये छक्का तो उन्होंने लगाया था और सेम वही आइकॉनिक स्टाइल था जो कि हारिस रऊफ के खिलाफ देखा था हमने। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने इस बैटिंग के स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर दिए हैं कि अगर वो 24 बॉलों में 24 भी करते हैं तो लोगों को वो समझ में नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पे किंग बना के पेश करते हैं और इस सुपर 8 से हम बाहर हो जाते हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। लेकिन अली भाई, अगर आप उनका बैटिंग ऑर्डर देखें तो स्काई के अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चल सका है। क्या वजूहात लग रही हैं? बड़ी लंबी बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है भारत की, लेकिन कुछ लड़खड़ाती हुई, कुछ नाकाम सी दिख रही है। देखिए T20 क्रिकेट में मैंने पहले भी कहा था ज़ारा कि 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म नहीं करते हैं। T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या कोई भी फॉर्मेट है कि क्रिकेट हो, उसमें 2 या 3 प्लेयर ही आपकी परफॉर्म करते हैं और बाकी छोटी छोटी परफॉर्मेंस होती है जो एक न्यूक्लियस, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल इस तरह की छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज होती हैं कि जो प्लेयर के सामने आती हैं। अब यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने कल 53 रन की इनिंग के लिए, हार्दिक पांड्या ने नीचे आके 30 प्लस की इनिंग के लिए, इसके अलावा विराट कोहली के 24 रन, 20 रन, ऋषभ पंत के, तो इन सबने मिलकर स्कोर को लेकर 181 तक पहुंचा दिया। तो सबके सब परफॉर्म नहीं करते हैं, एक टीम एफर्ट होती है। अली भाई, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत अपनी बैटिंग से ज्यादा इस वक्त अपनी बॉलिंग से मैचेस जीत रहा है? खासकर बात करूंगी बुमराह की। और जब भी हम इंडियन टीम की बात करते हैं तो हमेशा से विराट और रोहित ही सरे फहरिस्त रहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बुमराह को थोड़ा सा अंडररेट कर दिया जाता है? नहीं, बुमराह को अंडररेट नहीं करते। असल में बॉलर इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं जब टीम 120 रन पे आउट हो, जब 100 रन पे मैचेस जीते जा रहे हो, तो डेफिनेटली पिचेस जो है बॉलर फ्रेंडली हैं। यूएसए में जो मैचेस हुए हैं वो बॉलर फ्रेंडली पिचेस थी, जिसकी वजह से लो स्कोरिंग मैचेस हुए। और जब बॉलर फ्रेंडली पिचेस होती है तो बैट्समैन डेफिनेटली वहाँ पे स्ट्रगल ही करते हैं। इसीलिए अब तक हमने देखा है कि यहाँ पर बॉलर्स ने जो डोमिनेट किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, आप देखिएगा कि बैटिंग परफॉर्मेंसेज भी जो है वो सामने आएंगी। ठीक है, अब इंडिया को फेस करना है बांग्लादेश को और देन उनका सामना होगा फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो क्या लगता है ये जो जख्म है इंडिया के, क्या भर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? अच्छा मैच होगा
अच्छा मैच होगा, क्योंकि अभी आप बात करेंगे असगर भाई से ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के हवाले से, तो बिल्कुल सही कहते हैं कि वहाँ पे एक स्पोर्टिंग नेशन है, स्पोर्ट्स लविंग उनका कल्चर है। आज सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आप उनकी हॉकी देख लें, आप उनके फुटबॉल देख लें, आप उनका टेनिस देख लें, आप उनका स्क्वाश देख लें, हर खेल के अंदर वो डोमिनेट करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत मजबूत टीम है, और इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन ऑन द गिवन डे, जिस पे किस्मत की उस दिन देवी मेहरबान होगी, और ये मुझे लगता है कि विराट कोहली का डे होगा और उसमें विराट कोहली परफॉर्म करेंगे। क्या लगता है असगर, विराट कोहली का डे होगा? वैसे ब्रायन लारा भी कह रही हैं कि विराट कोहली के मामले पर थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा करना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अब विराट कोहली को खुद भी अपना ख्याल करना चाहिए। 5 मैच हो गए हैं, ठीक है, 24 गेंदों पे 24 रन उन्होंने बनाए, मैंने भी वो इनिंग देखी और मुझे उम्मीद थी कि शायद वो फॉर्म में आ रहे हैं, और लेकिन चलें 4-5 और डक से तो आगे आए, इस बात पे तो हम उनको शाबाशी देते हैं। हाँ, तो 24 पर 24 बनाए, लेकिन अब विराट को खुद अपना ख्याल करना होगा और एक उसको अच्छी इनिंग खेलने की ज़रूरत है, लंबी इनिंग खेलने की ज़रूरत है। टीम उसको सपोर्ट कर रही है, उसके साथ मौजूद है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको बैकअप मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि विराट आगे जाएगा। लेकिन इस मैच में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो इंडिया का पहले मोहताद होकर खेलना था, और उसका क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान के स्पिनर्स को। आप देखें कि राशिद ने और फारूकी ने, दोनों स्पिनर्स ने 3-3 विकेटें ली और उनको टॉप ऑर्डर को बिल्कुल उन्होंने जकड़ दिया और इतना उनको मजबूर किया कि वो गलतियां करने पर मजबूर होते रहे। तो मैंने पहले भी कहा था कल के प्रोग्राम में भी कि इंडिया को बहुत मोहताद होकर खेलना होगा, जीत तो इंडिया की ही होगी, लेकिन स्पिनर से मोहताद रहना है। और आपने देखा कि दोनों स्पिनर वर्ल्ड क्लास हैं और अपनी जो कारकर्दगी है उससे दुनिया को ये बता रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत दमखम है और हम किसी को भी तंग कर सकते हैं। सही। अली सलमान, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद रोहित शर्मा? थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी एंड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एज वेल। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जिस तरह असगर भाई बात कर रहे हैं, फजलुल्लाह फारूकी ने जिस तरह अपनी पेस के साथ और इस तरह राशिद ने अपनी स्पिन बॉलिंग के साथ परफॉर्म किया, दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। फिर दूसरी तरफ बुमराह और जडेजा ने जो है वो 3-3 विकेटें हासिल की हैं। तो आपने देख तो लिया कि जो पिचेज हैं वो स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों को ही जो वो सपोर्ट कर रही हैं। रोहित शर्मा की जहाँ तक बात है, मैं फिर कहूँगा एक बात कि रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, इनको आप 2 या 3 मैचेस के परफॉर्मेंस पे जज नहीं कर सकते हैं। इस वक्त उनकी टीम जो है वो जीत रही है, टीम अच्छा खेल रही है, और ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि किसी भी बड़े मैच में अगर ये फॉर्म में आ जाएंगे तो मैच का नतीजा जो है वो इधर से उधर कर देंगे। तो सिंगल हैंडेडली ये लोग मैच जिताने की एबिलिटी रखते हैं। अली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सिंगल हैंडेड मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं, बट कल ग्राउंड में फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज पे ऐसा लग रहा था कोई बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो बड़े गुमसुम से नजर आ रहे थे। क्या कुछ वजह समझ में आई आपके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो अननेसेसरी प्रेशर है, अब ये पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टीम जीतती है जब भी प्रेशर होता है, टीम हारती है जब भी प्रेशर होता है। हो सकता है कि इस वक्त इनके ऊपर प्रेशर ये हो कि जी जो विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर है उससे रोहित शर्मा भी खुश ना हो, क्योंकि अगर रोहित के साथ शिवमन या जायसवाल जैसे प्लेयर, यंग प्लेयर भी ओपन करते हैं तो उनको चांस लेने में, उसको डोमिनेट करने में मैं समझता हूँ कि थोड़ी आसानी होती है। लेकिन इस तरह से वो विराट कोहली को डिक्टेट नहीं कर सकते जिस तरह किसी यंगस्टर को करते हैं। तो लेकिन आईपीएल में भी तो वो ओपन करते हुए नजर आए हैं हमें, तो क्या आईपीएल के जो हीरोज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वो फेल हो जाते हैं जैसे पीएसएल के फेल हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन आईपीएल की जहां तक आप बात कर रही हैं, देखिए आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है, आईपीएल की जो बाउंड्रीज हैं, आईपीएल का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है, जो इंडिया की पिचेज हैं, वो बहुत डिफरेंट है। हमें हर चीज को, क्रिकेट एक साइंस है, ये एक ऐसी साइंस है कि जिसमें हर चीज को समझना बड़ा जरूरी है। आप आईपीएल से कंपैरिजन इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं कर सकते हैं। और असगर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पीएसएल में भी तो यहाँ बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। फिर क्या हुआ, आपका पीएसएल का जो 6 छक्के लगाने वाला बैट्समैन था, वहां ना उससे फुल टॉस खेली जा रही थी, ना उससे अपरकट खेला जा रहा था। ठीक है, पीएसएल का जो आपका कीपर, बेस्ट कीपर था, उससे वहां सीधी सीधी गेंदें नहीं पकड़ी जा रही थी। तो बहुत फर्क है लीग के साथ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट को तो बहुत ज्यादा फर्क आता है। और जहां तक उसकी कोहली की बात है कि वो ओपन कर रहे थे, तो उनके साथ के पार्टनर आप देखें और यहाँ पे रोहित शर्मा को देखें तो दोनों एक ही जैसे अंदाज के प्लेयर है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर इनको यही टीम खिलानी है तो इनको पंट को ओपन करा देना चाहिए और विराट को नंबर 3 पे, उसके एक्चुअल नंबर पे खिलाना चाहिए। अच्छा, अभी जिक्र हो गया था पीएसएल का, तो उससे मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड याद आ गया। वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि थैंक गॉड आई एम अवे फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि दुनिया हम पर हंस रही है। क्या कहिएगा? देखिए, दुनिया तो उस वक्त भी हंस रही थी जब आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, दुनिया तो उस वक्त भी हंस रही थी जब आप 96 का जो है वो क्वार्टर फाइनल मैच है, तो 10-15 मिनट पहले जो है वो आपने कहा कि मेरी पसलियों में दर्द है। दुनिया तो जब हंसेगी जब पाकिस्तान की टीम में इस तरह के सीरीज ऑफ कॉमेडी होगी।
तो पाकिस्तान की क्रिकेट पे तो यकीनी तौर पर हंसना ही बनता है और इसके अलावा कुछ बनता नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है उसमें वसीम अकरम अपने आप को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते, क्योंकि वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। वसीम अकरम जो है वो बड़े टीवी पे शो होस्ट करते रहे, इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट अली सलमान कराची किंग्स के जब वो प्रेसिडेंट थे ना, तो तब भी उन्होंने ऐसे ही किनारा कशी कर ली थी कि जो सिलेक्शन हुई है ना उसमें मुझे ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। 10 में से 9 मैच हारे थे जब वो प्रेसिडेंट थे, और आपको याद होगा कि वो बाउंड्री लाइन के करीब खड़े के बाबर आजम को समझा रहे थे और बाबर आजम उनकी सुनने को तैयार नहीं थे। तो इसमें चाहे वसीम अकरम हो, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे रमीज राजा, मेरे नजदीक पाकिस्तान क्रिकेट की इस तबाही के तमाम फॉर्मर प्लेयर इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि माजी में ये सब बाबर आजम को सपोर्ट करते रहे, माजी में ये सब जो है उसको किंग बाबर कहते रहे, माजी में जो है ये सब के सब लेकिन अली सलमान, वसीम अकरम को इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वसीम अकरम अगर एक बड़ा फिगर है, वैसे बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारे जो है उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। मेरा ख्याल है ब्रेक की बात है, उसके ब्रेक के बाद फिर मैं बिल्कुल उन्होंने बड़े सारे कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि जब ये लोग पावर में होते हैं या टीवी पे बैठे होते हैं तो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब ये हट जाते हैं तो फिर उन्हीं पर तनकीद करते हैं। तो अली सलमान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपके लिए भी मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट एट T20 वर्ल्ड कप फाइनल। उसके लिए सिंपली आपको स्प्राइट पीनी है। देयर इज अ कोड इन द कैप एंड अ QR कोड इन द बॉटल, जिसे आपने स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपने उसको जब देखेंगे तो उसमें एक व्हाट्सएप की विंडो खुलेगी। उस व्हाट्सएप विंडो में आपने अपना नाम, ID और एड्रेस लिख के सेंड करना है, एंड वाया लकी ड्रॉ आपके पास ये चांस होगा कि यू कुड गेट अ चांस टू बी प्रेजेंट एट T20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो जब भी मैच देखें स्प्राइट की एक ठंडी बॉटल अपने साथ रखिए। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के हवाले से खासकर जो कैप्टनसी के मामलात हैं काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाबर आजम की जानिब से भी एक शॉर्ट प्रेसर की गई थी जिसमें बाबर ने यह कहा था कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ कौन साजिशें कर रहा है, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो असकर मेरा आपसे सवाल है किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो रिजवान का भी नाम लिया जा रहा है कि टीम में सबसे बड़े सियासतदान वो हैं। देखिए, रिजवान हो, सियासतदान हो या शाहीन आफरीदी हो, लेकिन इन सब चीज़ों के बराह रास्त जिम्मेदार तो ख़ुद बाबर आजम है। जब आप बच्चे नहीं हैं तो आपको 2 महीने बाद कैप्टनसी की लॉलीपॉप लेने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चे हैं तो आपको लॉलीपॉप की ज़रूरत पड़ी। अगर आप बच्चे नहीं होते, समझदार होते, तो बगैर कैप्टनसी के खेलते और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते, किसी इजाफी जिम्मेदारी से, इजाफी बोझ से आप पुरसकून रहते और अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस आपके सामने आती। लेकिन आपका ये जो बचपन वाला फैसला है, यानी कि बचकाना फैसला, आपने कैप्टनसी ली और कैप्टनसी लेने के बाद आपने शाहीन को नाराज़ किया। उस शाहीन को जो आपके खातिर सब कुछ करने को तैयार था, तो इट्स मीन कि आपके खिलाफ साजिश नहीं हुई, आपने साजिश की टीम के खिलाफ। और जो बोर्ड के वो लोग जिन्होंने आपको कप्तानी की ऑफर दी वो आपसे ज़्यादा बड़े बच्चे हो गए, क्योंकि उनको इतनी ही तमीज़ नहीं है कि 2 महीने में एक सीरीज़ हारने में किसी को कैप्टनसी से नहीं हटाया जाता। तो ये तो माई चॉइस वाली सिस्टम आई ना। जब माई चॉइस वाली सिस्टम में आप माई चॉइस बने और लॉलीपॉप ले लिया आपने, तो अब आप दुनिया भर के लॉलीपॉप लें और देखें फिर आपके साथ क्या होता है। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं कि जी मुझे मालूम है कि कौन साजिश कर रहा है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साजिश आपने की, शाहीन को आपने साइड किया, अब आप दूसरों के लिए बातें कर रहे हैं। तो बाबर ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपना एहतसाब खुद करना होगा, और वही बड़ा प्लेयर होता है, वही बड़ा इंसान होता है जो अपना एहतसाब खुद करे। इसके साथ आपने एक जिक्र किया वसीम अकरम का। वसीम अकरम साहब हंस रहे हैं पाकिस्तान टीम पे। वो कह रहे हैं दुनिया हम पे हंस रही है। तो दुनिया उस वक्त नहीं हंसी थी जब ये मैच फिक्स करते थे। दुनिया उस वक्त नहीं हंसी थी जब जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट जो है इंक्वायरी हुई थी। दुनिया उस वक्त नहीं हंसी थी जब आप उस वक्त के जो सदर के पास ऐवान सदर जाकर आपने रिटर्न में माफीनामा लिख कर दिया था, और इसी बात पर एक सहाफ़ी के हाथों आप ब्लैकमेल हुए थे, जिसको कल तक आप कहते थे कि यार ये कौन है, ये कौन है, ये इसका नाम मत दो।
और बाद में आप उसी के साथ लंगोटिया यार बन गए थे। तो भाई वसीम अकरम साहब, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे अगर दुनिया हंस रही है तो जिम्मेदारी तो आप लोगों से शुरू हुई। ये रास्ता तो आप लोगों ने दिखाया, टीम को बर्बाद करने का, साजिशें करने का, ये सारे से आप ही लोगों ने थे ना। आपके अलावा और बहुत सारे सीनियर हैं जो इस टीम का बेड़ा गर्क करने में इसके जिम्मेदार हैं। तो इस ऐसी बातें ना करें कि उंगलियां आपकी तरफ भी उठे। कहते हैं ना कि किसी की तरफ उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ जाती हैं। तो भाई इस वतन की इज्जत करें। अगर कोई दूसरा हंस रहा है तो उसको बताएं कि भाई हमारी गलतियां हैं जो आज सब भुगत रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। सर वेलकम टू द शो। फरमाइएगा सर कि युगांडा के कैप्टन ने रिजाइन कर दिया है। ब्रायन मसाबा की बात कर रही हूँ क्योंकि उनकी टीम एलिमिनेट हो गई है T20 वर्ल्ड कप से। लेकिन सर हमारे यहाँ माजरत के साथ ना शर्म है ना नदामत होती है, बस बार बार यही कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, लेकिन आज तक सीख के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बहुत नज़मिया फिक्री है न्यूजीलैंड के कप्तान की बात करो, ऑस्ट्रेलिया कप्तान के तमाम क्रिकेट जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो मुल्क से प्यार करते हैं, वो मुल्क के खातिर यकीनी तौर पर जो कारकर्दगी बेहतर नहीं होती तो रिजाइन करने को तरजीह देते हैं और रिजाइन करना भी चाहिए। मगर हमारे यहाँ प्लेयर पावर हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की आवाम जो हमारे क्रिकेट लवर एक ही हमारा खेल है जिससे जुनून से ज्यादा हम प्यार करते हैं, लव करते हैं। खिलाड़ी जब अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, सर पे बिठाते हैं, जश्न बनाते हैं, अपनी तमाम तकलीफों को, अपनी बीमारियों को बुलाकर इस पाकिस्तान में एक ही खेल को सराहते हैं। जिस तरह के आपने देखा है तो बहुत ज्यादा मैच, जो 100 अरब से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का मैच और देखा गया, दुनिया में सराहा गया, उसकी हाइट इतनी बढ़ गई थी बयान नहीं। मगर क्रिकेटों की ग्राउंड में जो कारकर्दगी नजर आई, सवालिया निशान चचा इफ्तिखार को फुल टॉस है, बॉल लेवल नहीं है, खेल नहीं सकते, रिजवान सीधी बॉल पे बोल्ड हो गए। मगर एक इनपुट डाला था नसीम शाह ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उन्होंने शौहरत भी कमाई, इज्जत भी कमाई। मगर इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मगर नकवी फिक्री है, हमें मोहसिन नकवी साहब को फौरी तौर पे स्टेप लेना चाहिए। अब वो लम्हा आ गया है, पूरी की पूरी टीम चेंज करें और टीम चेंज करने के लिए एक कोई भी बंदा नहीं, जहां अपने सिस्टम में नहीं जुदूद लेके आनी है, नए सिस्टम को लेके आना है, तो आपको कड़वा गुड़ कीना पड़ेगा। 92 से लेके 2024 तक ये तमाम चीजें होती रहती हैं, होंगी। उसकी सरकार यही है कि वो वजीर दाखिला भी है, पीसीबी के चेयरमैन भी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इनसे बड़ा पावरफुल बंदा नहीं आया। तो सारे लोग मोहसिन नकवी साहब की तरफ देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, जैसे कि पता चला सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाएगी, कुछ सीनियर खिलाड़ी चेंज, सब के सब यकीन माने जो 4, 8, 9 साल से जो क्रिकेटर खेले, इन्होंने बैकअप तैयार नहीं किया, किसी नए खिलाड़ी के तैयार नहीं किया। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का बैकअप भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, आईसीसी बीसीसीआई को चला भी रहा है, मगर उसके लिए उन्होंने होमवर्क किया है, तैयारी की है। ये चीज को बताना जरूरी है। हम फलाना का नाम ले लें, फलाना का नाम ले लें, सब चीजें यकीन तो सबको पता है। स्क्रीन एक ऐसी चीज है दुनिया। अच्छा साजिद भाई, साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी कह रहे हैं कि शर्म का मकाम है कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। बहुत प्यारी बात की देखें, किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी खिलाड़ी का अगर हम नाम लें, जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी कप्तान हैं, जितने भी चैनल में बैठे हुए ना, ये सारे कसूरवार है। यकीनी तौर पर हर आदमी की अपनी दुकान है, हर आदमी अपनी दुकान चमकाना भी चाहता है, करना भी चाहता है। कप्तानों की जो पाकिस्तान की 27 या 28, 32 कप्तान है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, ये सब कसूरवार है। इन्होंने किसी ने एजेंडा दिया, किसी ने कोशिश की पाकिस्तान टीम के बात करने के लिए, सब चैनल में अपनी दुकान चबा रहे हैं। आप वक्त आ गया है पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में निकले, एक ही खेल है, क्रिकेट से बाहर निकले, कुछ जोड़े, और जोड़ने के लिए जी असगर भाई, आपके सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन मुझे अभी क्विकली ब्रेक पे जाना है। तो ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे ये बताएंगे आपको कि पीसीबी मिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की कोचिंग के लिए, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि पर्सनल ट्रेनर्स को भी हायर कर रहे हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और ब्रेक से पहले हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इतना नाकिस क्यों है और ऐसा क्या है कि हमारे पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। तो असगर आप इस पे अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया था। देखिए ज़ारा, साजिद भाई जो बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की और बेंच स्ट्रेंथ की, तो असल में देखिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहीं। एक तो ये कि बोर्ड चेंज होते हैं बहुत जल्दी और कानून चेंज हो जाते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पूरा चेंज करता है, नया कानून आ जाता है, पुराने कानून को वाइंड अप कर दिया जाता है। और फिर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है हमारे उन लेजेंड्स प्लेयर्स की है जिन्हें इस मुल्क ने इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दी। आज वो मुख्तलिफ चैनलों पर बैठ कर पाकिस्तान टीम पे तनकीद करते हैं, उसमें तमाम के तमाम वो लोग शामिल हैं, लाइक उसमें वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, इंजमाम हो, मिसबा हो, हफीज़ हो, या उसमें खुद अपने वो प्लेयर हो मुश्ताक अहमद हो, सकलैन मुश्ताक हो, जावेद मियादाद हो, या जितने भी लोग हैं, इवन के ज़हीर अब्बास हो, डे वन से लेके आज तक ये लेजेंड सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, क्या पाकिस्तान की मोहब्बत में इन्होंने अपनी तरह कोई दूसरा प्लेयर तैयार किया? क्या ऐसा किया उन्होंने कि ये जनाब हमारा नया जावेद मियादाद है, ये हमारे नए ज़हीर अब्बास है, ये हमारे नए खान साहब हैं, ये हमारे नए वसीम अकरम हैं, ये हमारे नए सकलैन मुश्ताक हैं? ओ मेरे भाई, तनकीद करने से पहले इस मुल्क का जो तुम पर कर्ज है यार, वो कर्ज तो अदा करो ना। अब आप बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का पता है आपको स्ट्रक्चर क्या रहा है? आप राहुल डेविड को देखें, एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि उसने अंडर 19 की टीम को चूज किया और सालों लगाने के बाद अंडर 19 की टीम को अपने पैरों पे खड़ा किया। और जब उसने ये देखा कि अंडर 19 की टीम ही अब सीनियर टीम पे जाएगी, तब उसने आके सीनियर टीम को ज्वाइन किया। इसे कहते हैं अपना वक्त देना, अपना टाइम लगाना। हमारे यहाँ तो एक जो क्लर्क होता है ना, वो भी कहता है मुझे कोच लगा दो सीनियर टीम का, क्योंकि से डॉलर मिलते हैं ना, हर कदम पर डॉलर बरसेगा, इसलिए कोच लगने को ज्यादा तरजीह देते हैं। आप जिक्र करते हैं ना, तो मुझे $25 $30 याद आ जाते हैं। बाय द वे, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या लगता है आपको कि जैसे कि हॉकी को ओलंपिक्स ने नुकसान पहुंचाया, क्या क्रिकेट को वैसे ही हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। हर क्रिकेटर जो हमारा स्टार है, जिसने इस मुल्क को खिदमत अंजाम दी और इस मुल्क ने इसे सब कुछ दिया है, वो अपने अखराजात पे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्या एक लड़के को गोद नहीं ले सकता? क्या एक को ट्रेन करके अपनी तरह नहीं बना सकता? क्या उस पर वो रोजाना 2 घंटे नहीं लगा सकता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत सारी खामियां हैं, उस पर काम करने की हमें अशद ज़रूरत है। आज एक इम्पॉर्टेंट मैच भी है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।